अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फाइनल अकाउंट्स का एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वी कैन साइड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये हमें डेटा गिवन है और कहता है कि इससे फाइनल अकाउंट्स बनाए। स्टूडेंट्स, ये अगर हम CSS और PMS के हवाले से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने 20 ईयर्स CSS पेपर्स देखे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पेपर आया हो कि उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक फ़ाइनल अकाउंट से उठाया ना हो। 20 मार्क्स का लाजमी एक क्वेश्चन फ़ाइनल अकाउंट से CSS के क्वेश्चंस में आता हो, तो मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, हम अभी डेटा पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, यहाँ से उठाएंगे, सेल उठाएंगे, ये देखेंगे कि इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके कितने। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसकी एंट्रीज़ उस पर टिक लगाएंगे कि उसकी क्या क्या एंट्रीज़ है। ये ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट। और देखेंगे कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की हम एंट्रीज पे टिक लगाएंगे और उसको उठाएंगे। परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, फ्रीट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, रेंट एंड ट्रेवल एंड डिस्काउंट, कमीशन, बैंक। अच्छा, और नहीं है, लिखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सेल्स, यहाँ से उठाते हैं बाय सेल्स। अच्छा, सेल्स कितना है? 21,000। इसके बाद हम इसी साइड पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक 13,000 टू ओपनिंग स्टॉक 13,000। इसके बाद लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस। परचेजेस देखते हैं कितनी है हमारे पास। परचेजेस 15,750 ये हमारे पास परचेजेस है। अच्छा, परचेजेस के बाद रिटर्न आउटवर्ड्स कोई है? रिटर्न आउटवर्ड्स कोई नहीं है। रिटर्न इनवर्ड्स हमने सेल की थी, ये रिटर्न इनवर्ड्स ये उससे माइनस करेंगे बाय रिटर्न इनवर्ड्स 600। ये हमें यहाँ पे लिखने चाहिए था, यहाँ पे हमने नेट परचेजेस लिखना चाहिए था, लेकिन अभी हमने लिखा, फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स ये भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक, फ्रीट इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, ये कितना है? कैरेज इनवर्ड्स 50 रुपये। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक का भी देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या है, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड करके इसी साइड पे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बुक में लिखा है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 12,600। सो क्लोजिंग स्टॉक 12,600। स्टूडेंट्स, अभी इनको टैली करते हैं। 21,000 प्लस 12,600, ये 600 इससे माइनस हुए तो माइनस 600, 33,000। यहाँ पर भी लिखे 33,000। अभी इनको प्लस करके इस 33,000 से माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 13,000 प्लस 15,750 प्लस 50 माइनस 33,000। तो अभी इससे आएगा
4200 में यहाँ पे मार्कर से लिख दूँ 4200 by to gross profit। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारे पास ये ख़त्म हुआ जो ट्रेडिंग अकाउंट था। अभी यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होगा दैट विल बी द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अभी स्टूडेंट्स हम वो ट्रांजैक्शंस देखेंगे यहाँ पे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। तो ये तो हुए है फ्रीड आउटवर्ड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। सैलरीज एंड वेजेस, स्टूडेंट्स ये बात जहन में याद रखें, ये अगर सिर्फ वेजेस लिखा होता तो सिर्फ वेजेस फिर ट्रेड अकाउंट का हिस्सा होता, लेकिन ये सैलरीज एंड वेजेस है, या सिर्फ सैलरीज लिखा हो या सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट एंड टैक्सेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, रेंट भी एक्सपेंस है, टैक्स भी एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम देखें डिस्काउंट, ये डिस्काउंट शायद किसी लोन वगैरह पे डिस्काउंट हो। अगर सिर्फ जिस तरह कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर परचेज़ पे डिस्काउंट होता तो हम परचेज़ से माइनस करते उसी ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर ये सेल्स पे डिस्काउंट होता तो हम सेल से माइनस करते, लेकिन ये डिस्काउंट सेल और परचेज़ पे नहीं लिखा, तो ये डिस्काउंट है किसी और जगह से उनको डिस्काउंट मिली है या उन्होंने डिस्काउंट दी है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। ये कमीशन है। बाकी ये जो है ये बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शंस है। बैंक अकाउंट भी बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखूँ साथ साथ पे, ताकि आप लोग को फिर पता चले बाद में कोई मसला ना हो ट्रांजैक्शंस पुट करने में। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ड्राइंग, बैलेंस शीट। अच्छा, अभी इनको पुट करते हैं। मेरे ख्याल से कि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो। तो चलिए सबसे पहले फ्रीट आउटवर्ड्स, ये फ्रीट इनवर्ड्स और फ्रीट आउटवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल से इसके बारे में पढ़ाया था। सो फ्रीट आउटवर्ड्स 65 टू फ्रीट आउटवर्ड्स 65, ये भी हो गया। Salaries and wages which is 572, इसके अलावा रेंट एंड टैक्सेस विच इज़ 226, अच्छा, इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस which is 187, इसके अलावा डिस्काउंट है 115, इसके अलावा कमीशन है विच इज़ 108। स्टूडेंट्स और कोई एंट्रीज है ही नहीं, तो अभी इनको ऐड करते हैं और हमें पता चलेगा अभी हम नेट प्रॉफिट के बारे में कि नेट प्रॉफिट हमारे पास क्या आता है। इससे किधर हो गया कैलकुलेटर, इधर भी नीचे लिखे जो ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी मैंने नहीं लिखा था 4200, यहाँ पे लिखना चाहिए था 4200, यहाँ पर भी 4200 टू नेट प्रॉफिट, इन सब को ऐड करके 4200 से माइनस करें। सो 65 प्लस 572 प्लस 226 प्लस 187 प्लस 115 प्लस 108, इनको ऐड करके -4200।
ये मेरे पास आता है 2927। दिस इज़ आवर नेट प्रॉफिट 2927। अभी स्टूडेंट्स ये नेट प्रॉफिट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको कैपिटल के साथ इसकी ट्रीटमेंट करें एक साइड पे, या बैलेंस शीट में इसके साथ ट्रीटमेंट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारे पास है कैपिटल हमारे पास है 20,000। मैं यहाँ पे एक रेफर करता हूँ, कैपिटल 20,000 प्लस जो नेट प्रॉफिट 2927 ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। और उससे अगर हम माइनस करें उसकी ड्राइंग्स, ओनर की ड्राइंग्स, तो 20,000 प्लस 2927 माइनस 2,000, सो 20,927 दिस इज़ द ओनर्स कैपिटल। ये अगर आप यहाँ एक साइड पे ट्रीटमेंट करते हैं और फिर यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल, या अगर आप बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करते हैं तो बैलेंस शीट के भी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स, जिस तरह कि मैंने कहा था सबसे पहले शॉर्ट टर्म एसेट लिखेंगे, जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है कैश इन हैंड, लेकिन यहाँ पे कैश इन हैंड है ही नहीं, कोई कैश इन हैंड की जिक्र है ही नहीं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट या कैश एट बैंक या बैंक अकाउंट। कितना है हमारे पास बैंक अकाउंट, 20 बैंक अकाउंट किधर गया, ये तो मैंने ये लिखा था, 6647 बैंक अकाउंट 6647। ये भी बैलेंस शीट एसेट का है। डेटर्स, ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, डेटर्स 4380। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, ये सीधा जाके ये बैलेंस शीट के एसेट्स में ऐड होगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज़ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री इज़ आवर शॉर्ट टर्म एसेट। सो ये भी जाके बैलेंस शीट में हम ऐड करेंगे एसेट साइड में। सो क्लोजिंग स्टॉक या इसको हम इन्वेंट्री लिखे, दोनों लिख सकते हैं, 12,600। अच्छा, इसके अलावा कैपिटल ड्राइंग्स ये सारे लाइबिलिटीज़ वाले हैं, ये भी हो गए। अच्छा, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले जो हमारे अकाउंट पेबल है यानी क्रेडिटर्स है वो लिखेंगे। यहाँ पे और कोई है ही नहीं ना, तो क्रेडिटर्स विच आर 2700, इसके अलावा कैपिटल ये वाली ट्रीटमेंट करेंगे, और कोई नहीं है तो कैपिटल ओनर कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल का यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे 20,000। ये सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं, 20,000 बाय नेट प्रॉफिट 2927 और यहाँ पे ड्राइंग्स ये माइनस करेंगे विच आर 2,000। सो कैपिटल हमारे पास 20927 दोनों साइड को ऐड करके, दोनों साइड अगर हमारे पास एक जैसे आए, बराबर आए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। देखते हैं, 6647 प्लस 4380 प्लस 12,600, दिस बिकम 23,627। मैं मार्कर पे लिख दूँ 23,627 और इस साइड को टैली करते हैं
2700 प्लस 2927 2700 प्लस 927 23,627 मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्लास में इस पर कोई और प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट्स कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।